अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद के दोबारा नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर जो है वो यहाँ पर हम बात करते हैं हैप्टिक इफेक्ट्स के बारे में ऑक्यूलस इंटीग्रेशन के अंदर। अब हमने इससे पहले जो हमारा सेकंड सेक्शन था जहां पर हमने क्विडिच गेम्स बनाई थी एक्सआर इंटरेक्शन टूलकिट की मदद से, तो वहां पर भी जो है हमने एक्सआर इंटरेक्शन टूलकिट के अंदर हैप्टिक्स को किस तरह से इंक्लूड किया जा सकता है, हमने वो चीज देखी थी। और वही चीज जो है आज हम ऑक्यूलस इंटीग्रेशन पैकेज के अंदर से जो है वो हैप्टिक्स को किस तरह से आप फील में ला सकते हैं, गेम के अंदर आप ला सकते हैं, उस चीज को यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। अब उसके लिए यहाँ पे हमें करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि हमें कहां पर जो है हैप्टिक्स को परफॉर्म करना है। तो दो जगहों पर हैप्टिक्स परफॉर्म करेंगे। जब हमारा सॉर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट्स को स्लाइस करेगा वहां पर एक वाइब्रेशन फील आएगी, और सेकेंडली हम जब गन से शूट करेंगे हमारे क्यूब्स एक्सप्लोड होंगे उस टाइम पर जो यहाँ पर फील आएगी। तो ये दो पॉइंट्स वो है जो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर ये दो चीजों को आना है। अब इन दो चीजों को लाने के लिए जो यहाँ पर सबसे पहले क्यूब एक्सप्लोड के ऊपर यहाँ पर मैं एक इफेक्ट यहाँ पर ऐड करता हूँ। अब इसकी दो अप्रोचेस है, मैं दोनों अप्रोचेस आपको दिखाता हूँ। पहली अप्रोच तो वो है जो हमें ऑक्यूलस की जानिब से खुद एक ऑफिशियल कोड मिलता है, फंक्शन मिलता है जिसको आप डायरेक्टली रन करके और उसको आप चला सकते हो। कौन सा फंक्शन है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा जो ऑक्यूलस की जानिब से जो हमें एक ऑफिशियल फंक्शन मिलता है वो हमारा ये रहा, स्टैटिक वॉइड ओवीआर इनपुट डॉट सेट कंट्रोलर वाइब्रेशन। यहाँ पे वाइब्रेशन यहाँ पे डायरेक्टली सेट की जाती है और इसके अंदर तीन पैरामीटर्स जाते हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और कंट्रोलर मास। कंट्रोलर मास मतलब कौन सा कंट्रोलर, लेफ्ट या राइट कंट्रोलर, उसको आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे यहाँ पर जो है राइट कंट्रोलर के ऊपर अगर आप लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और ये कंट्रोलर आपका यहाँ पर जो है ये चलेगा। अब इस चीज को यहाँ पर हम एक दफा अप्लाई करके देखते हैं हमारे कोड के अंदर। तो कोड के अंदर अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर आके हम क्यूब एक्सप्लोड जो है उस स्क्रिप्ट के अंदर चल के यहाँ पे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हम क्या, जो हमारा शॉर्ट क्यूब है, जो हमारा गन क्यूब है, उसको यहाँ पर हम बेसिकली एक्सप्लोड होने पे किस तरीके से ये इफेक्ट आएगा वो चीज को यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। अब उसके लिए यहाँ पे हमने करना क्या, उसके लिए करना ये कि यहाँ मैनेजर्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पे क्यूब स्पॉन मैनेजर के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमारा गन क्यूब, और ये गन क्यूब को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो इसके अंदर मेरी यहाँ पर ये क्यूब एक्सप्लोड की स्क्रिप्ट मेरी यहाँ पर मौजूद होगी। वो ये मैं आपको पूरा वे दिखा रहा हूँ कि अगर आपको ये बंद हो चुकी है तो ये कहां से आप इन स्क्रिप्ट को खोल सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी सारी स्क्रिप्ट यहाँ पर ओपन हुई भी है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर हम आते हैं, इसके अंदर यहाँ पर अगर आप इस शॉर्ट के फंक्शन को आपके यहाँ पे चेक करें तो ये इस शॉर्ट का फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन है जहां पर जैसे कि आप कोई भी क्यूब हमारा यहाँ पे शॉर्ट होगा तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है। इसकी कॉलिंग कहाँ है, इसकी कॉलिंग हमारी यहाँ पर ऑन ट्रिगर के ऊपर यहाँ ऐड हुई है। और इसके अंदर आके अगर मैं वो चीज यहाँ पर अप्लाई करता हूँ उसके डिस्ट्रॉय होने से पहले, तो वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसको किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है ओवीआर इनपुट डॉट सेट कंट्रोलर वाइब्रेशन। ये हमारा सेट कंट्रोलर वाइब्रेशन ब्रैकेट, और इसके अंदर आके जो यहाँ पर आप तीन तरीके देखिए डाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और कौन सा कंट्रोलर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे मैं 1 रखने वाला हूँ, इसका एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, और इसका जो मेरा कंट्रोलर होगा वो मेरा लेफ्ट कंट्रोलर वाला है, क्योंकि जो मेरी गन जो है वो मेरे लेफ्ट कंट्रोलर के अंदर, हाँ लेफ्ट हैंड के अंदर मौजूद है, इसलिए यहाँ पे मैं लेफ्ट कंट्रोलर को यहाँ पर जो है वो बेसिकली रेफर करने वाला। तो यहाँ पे ओवीआर इनपुट डॉट कंट्रोलर, और यहाँ पे हमारा ओवीआर आई थिंक से ये ठीक है डॉट, और अब यहाँ पे हमें ऑप्शन भी आएंगे, यहाँ पे एल टच इसको हम यहाँ पर ले लेंगे और ये सेमीकोलन, ठीक है जी। तो ये बेसिकली लाइन है जिसको अप्लाई करके यहाँ पर हम हमारा जो हैप्टिक्स है, वाइब्रेशन जो है वो हमारे इसके अंदर ला सकते हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पर जो है इस हमारे फंक्शन को डालने के बाद अगर आप यहाँ पे एक दफा बिल्ड करके इसको ट्राई करेंगे तो ये आएगा जरूर, लेकिन अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो वहां पर एक बहुत ही एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आ रहा है। वो लिमिटेड टाइम पीरियड कितना है, वो लिमिटेड टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स का, क्योंकि यहाँ पर खुद कह रहा है कि कंट्रोलर वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली एंड्स 2 सेकंड आफ्टर द लास्ट इनपुट। तो सिर्फ 2 सेकंड तक रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसकी मदद से जो है मैं इसके ड्यूरेशन को यहाँ पर कंट्रोल कर सकूं। तो अगर मुझे इससे क्या होगा कि या तो मैं वो गन से शॉट करूं या मैं शॉट से मारूं, दोनों टाइम के ऊपर मुझे एक ही तरह की वाइब्रेशन फील आएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि दोनों में एक अलग अलग वाइब्रेशन आए। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि यहाँ पर जो है मुझे अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके अंदर जाकर मैं अपनी खुद की वाइब्रेशन जो यहाँ पर बना सकता हूँ। तो वो चीज हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये भी एक दफा लोड हो जाए, उसके बाद आएंगे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट अपनी बनाएंगे हम वाइब्रेशन मैनेजर के नाम से, और उसके अंदर जो है यहाँ पर मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वाइब्रेशन मैनेजर के नाम से इसको भी, और हमारी जो स्क्रिप्ट है उसके साथ मैं इसको अटैच कर दूंगा। और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट को जो है वहां से हम दोनों हमारे कंट्रोलर के साथ लिंक करेंगे, और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो यहाँ पर काम करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारे मैनेजर्स का जो ये ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट था, इसके चाइल्ड के अंदर यहाँ पे वाइब्रेशन मैनेजर नाम का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, वाइब्रेशन मैनेजर नाम की अपनी एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लिया, और उसको जो है साथ अटैच भी कर लिया। तो इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर आगे मजीद हम यहाँ पे अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट और अपडेट के फंक्शंस के नीचे चलते हैं, और यहाँ चल के जो है मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा अपना खुद का, पब्लिक वॉइड वाइब्रेशन वाइब्रेट कंट्रोलर के नाम से, ठीक है जी। और इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। अच्छा, ये वाइब्रेट कंट्रोलर के अंदर जो है कुछ हमारे अपने के लिए पैरामीटर्स भी आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्यूरेशन, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर अपने खुद का फंक्शन बनाने का यहाँ पे डिसाइड किया था, वो यहाँ पे डालते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी वो यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और लास्टली हमारा यहाँ पर कंट्रोलर कौन सा होगा उसको भी यहाँ पर ऐड करना जरूरी है। तो ओवीआर इनपुट डॉट कंट्रोलर और स्पेस यहाँ पर कंट्रोलर, उसको
जो एक कंट्रोलर के नाम से मैं यहाँ पर रेफर कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पर हो गया। इसके बाद जो यहाँ पर नीचे चलते हैं, नीचे आने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक को रूटीन यहाँ पे स्टार्ट करने लगा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं आई इन्यूमरेटर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसका यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा वाइब्रेट फॉर सेकंड्स। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारे वही तमाम के लिए पैरामीटर्स जाएंगे जो मेरे ऊपर वाइब्रेट कंट्रोलर के फंक्शन के अंदर गए थे। इसी को यहाँ पर जो मैं कॉपी करके और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद जो है यहाँ पर चलते हैं और इसके नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल इसके बाद यहाँ नीचे चल के और कर्ली ब्रैकेट्स के भी हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद जो है ऊपर हमारा जो वाइब्रेट कंट्रोलर का फंक्शन है, इसके अंदर वो को रूटीन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट को रूटीन में कर देता हूँ और इसके अंदर ले जाकर जो है मैं यहाँ पर अपना वाइब्रेट फॉर सेकंड का जो फंक्शन है उसको यहाँ पे मैं कॉल करके और इसके अंदर हमारे तमाम एक फिलहाल डमी वेरिएबल्स यहाँ पे मैं रेफर कर देता हूँ, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, कॉमा एम्पलीट्यूड और फिर कॉमा हमारा कंट्रोलर। ठीक है जी, ये तमाम चीजों को यहाँ पर जो है मैंने सिंपली ऐड कर दिया। इसके बाद हमारा यहाँ पर इसके अंदर आके जो मेन हमें काम करना है वो सारा हमारा यहाँ पर आके हम सारा वो काम करने वाले हैं। और इसके अंदर आके यहाँ पे मैं इसको कहूंगा OVR इनपुट डॉट सेट कंट्रोल वाइब्रेशन, कंट्रोलर वाइब्रेशन और इसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी, कॉमा एम्पलीट्यूड, कॉमा और यहाँ पर हमारा कंट्रोलर। ये वही बेसिकली फंक्शन है जो हमने लास्ट टाइम उसके अंदर इस्तेमाल किया था हमारे क्यूब एक्सप्लोड वाली स्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर इसमें डिफरेंस किस तरह आएगा, डिफरेंस इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर मैं इसको एक ड्यूरेशन के लिए रोक भी दूंगा। वो रोकूंगा मैं क्योंकि मैंने कोरूटीन बनाया तो यहाँ पे यील्ड, रिटर्न, न्यू, वेट फॉर सेकंड्स और यहाँ पे जो वेट फॉर सेकंड्स के अंदर हमारा वो आएगा वो ड्यूरेशन आएगी जो यहाँ पे मैंने ऊपर डाली थी। ठीक है जी, और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर इसके ड्यूरेशन वगैरह के लिए मैंने किससे होगा क्या, जैसे ही हमारी वाइब्रेट कंट्रोलर का फंक्शन यहाँ पर रन करेगा तो ये कोरूटीन स्टार्ट होगी। कोरूटीन स्टार्ट होगी तो क्या करेगा, ये कोरूटीन स्टार्ट होगी तो एक यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साथ एक पर्टिकुलर कंट्रोलर यहाँ पर जो है वाइब्रेट करेगा और वो कपल ऑफ एक ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर रन करेगा। ड्यूरेशन जैसे ही खत्म होगी उसके बाद इसकी वाइब्रेशन को मुझे वापस 0 पर लेकर आना है। तो वापस जो है OVR इनपुट, क्योंकि यहाँ पर जो है उससे पहले हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी थी इसको 0, क्योंकि वहां पर वो ऑलरेडी 2 सेकंड्स के लिए वहां पर वो था, ये हमें बात पता थी। लेकिन यहाँ पर मैं इसको खुद बताऊंगा कि इसको कब होना है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को 0 वापस करना है। तो जो भी अब मैं ड्यूरेशन यहाँ पर इसकी डालता हूँ वो ड्यूरेशन के बाद जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जो मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। और कंट्रोलर इस तरीके से जो यहाँ पे हमारा बेसिकली ये वर्क करने वाला है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, इसके बाद करना ये है कि यहाँ पे हमारा जो वाइब्रेट कंट्रोलर का फंक्शन है ये अभी तक कहीं कॉल नहीं हुआ होता। जब तक ये कॉल नहीं होगा जब तक इसको हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसको कॉल करने के लिए यहाँ पर मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, सिंगलटन पैटर्न यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो हमने इससे पहले भी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो वही अब बनाते हैं ताकि जो इसको मैं आउट ऑफ द स्क्रिप्ट किसी और स्क्रिप्ट के अंदर भी इसको यहाँ पर यूज कर सकूं। और वो हम किस तरह करते हैं वो आपको पता ही है। यहाँ पर हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइब्रेशन मैनेजर इंस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट वॉइड अवेक का यहाँ पे मैं फंक्शन ओपन कर दूंगा और इसके अंदर इफ, इसको मैं जल्दी जल्दी से टाइप करता हूँ फिर जो आप लोगों से मिलता हूँ। ठीक है जी, तो ये चीज यहाँ पे मैंने पूरी इसको कंप्लीट कर लिया और ये चीज हम पहले भी इससे पहले करते आए हैं तो वही चीज हम यहाँ पर बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ से चलते हैं हमारे जो 2 स्क्रिप्ट्स हैं वो कौन सी, हमारी क्यूब एक्सप्लोड की स्क्रिप्ट जहां पर हमारा क्यूब जब ब्लास्ट होगा तो ये वाली रन करेगी और यही सारी चीजें हैंडल कर रही है उसकी एक्सप्लोजन की चीजें। तो इसके अंदर आकर जो हमने बेसिकली यहाँ पर कोड किया था इसी को यहाँ पर हम दोबारा से करेंगे लेकिन एक अब अलग अंदाज में करेंगे। और वो किस तरीके से होगा, वो होगा इस तरीके से, यहाँ पर जो है सबसे पहले वाइब्रेशन मैनेजर को वाइब्रेशन मैनेजर यहाँ पर हम लेकर आते हैं, डॉट इंस्टेंस डॉट वाइब्रेट कंट्रोलर का जो फंक्शन था हमारा वो यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन। और अब यहाँ पे मैं जितनी फ्रीक्वेंसी और इसका सबसे पहले यहाँ पे ड्यूरेशन हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ड्यूरेशन आ गई, फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे 1 दे दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो मैं यहाँ पे 0.3f का दूंगा इसको, और फिर इसके बाद कंट्रोलर जो है मेरा यहाँ पर वो होने वाला है OVR डॉट इनपुट डॉट एल टच, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर के लिए वो गन होती है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड के ऊपर इसको मैं अप्लाई कर दूंगा सिंपली, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्यूब का काम हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर स्लाइसर स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पर आते हैं। स्लाइसर स्क्रिप्ट को अगर आपको यहाँ से आपके पास बंद हो गई, आप खोलना चाहते हैं तो इसलिए आपने क्या करना है, मैंने जिसको यहाँ बंद करते हैं OVR कैमरा रेक, इसके अंदर आ जाए राइट हैंड के अंदर यहाँ पर सॉर्ट के अंदर जाके आपका ये स्लाइसर, और ये स्लाइसर के अंदर जो यहाँ पे स्लाइसर स्क्रिप्ट यहाँ पर मौजूद है इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो हमारा जो ये इस टच का फंक्शन है, इसके अंदर आने के बाद जो है हमारा ये यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर इसके लिए वो ऑब्जेक्ट स्लाइस होने के बाद जो 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, इसी वक्त जब ये तकसीम होना शुरू होगा मतलब यहाँ पर इसको क्रिएट होगा और यहाँ पर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो वो चीज को यहाँ पर उनके दरमियान के अंदर यहाँ पर हम वाइब्रेशन ऐड कर देंगे। और यहाँ पर वही अगेन वाइब्रेशन मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट वाइब्रेट कंट्रोलर।
ठीक है जी, और इस तरीके से जो है फाइनली हमारा यहाँ पर ये चीज भी ऐड हो जाएगी। अब इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं और फिर चलते हैं यूनिटी के ऊपर। अच्छा, यहाँ यूनिटी के ऊपर स्लाइसर के अंदर आई थिंक तो शायद कोई एरर हो गया, मेरे ख्याल से कुछ मसला यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर हम उसको देख लेते हैं क्या मसला है। कंसोल के अंदर यहाँ पर हम चलते हैं, तो समथिंग रिलेटेड टू इंस्टेंस यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है, हम इसको देख लेते हैं एक दफा। ओके, यहाँ पर ये सेव नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली, अब ये सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं इसको, और आई थिंक से शायद हमारी दूसरी वाइब्रेशन मैनेजर भी यहाँ पर सेव नहीं हुई और क्यूब एक्सप्लोड भी, इन दोनों को यहाँ पर सेव कर लेते हैं। वो यही कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है वाइब्रेशन कंट्रोलर का कोई ऐसा मैनेजर का कोई रेफरेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन मैनेजर जो अब तक यहाँ पर सेव नहीं हुई थी अनफॉर्चुनेटली हमारी स्क्रिप्ट। अब ये सारा कोड यहाँ पर जब कंपाइल हो जाएगा तो ये रन होने के बाद ये एरर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आने के बाद सारे काम को कर लेने के बाद हमारा होपफुली जो यहाँ पर स्लाइसिंग का और जो हमारा स्लाइसिंग का क्या हमारे हैप्टिक्स का वाइब्रेशन का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं इसको आपको दिखा तो नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो हैप्टिक्स आपको हैंड कंट्रोल के अंदर फील होगा, तो आपका ये टास्क है, आपने इसको बिल्ड करना है और फिर यहाँ पर आपने चेक करना है कि यहाँ पे आपको हैप्टिक्स कितना यहाँ पर फील हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा कम लग रही है वाइब्रेशन इसकी के लिए, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकते हो। कहां से बढ़ाना है, क्यूब एक्सप्लोड में जाके आप गन क्यूब की बढ़ा सकते हैं और स्लाइसर के जाके आप सॉर्ड वाली वाइब्रेशन को बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को आप चेंज करें और आपको जो है इसके अंदर एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलता है इस वीडियो में, अपना ख्याल रखेगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज।